अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी 5 क्लास बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। मैथ के बाद बेटा आपका ये फर्स्ट लेक्चर है उर्दू का, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच्चों के जो हैं मैथ अच्छा हुआ है। जिन बच्चों का मैथ अच्छा नहीं हुआ बेटा वो दिल पे इसको ना लें। आपने अब ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि जो हमारा नेक्स्ट मैथ है उसमें आप अच्छा रिस्पांस दे सकें, ठीक है। इसीलिए बेटा आपको कहा जाता है कि साथ साथ डेली बेस पे जो आपको वर्क सेंड किया जा रहा है उसको अगर आप डेली करेंगे, डेली करने के बाद चेक भी करवाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। पहले हम डेट मेंशन करते हैं। 9 दिसंबर है आज। 9 दिसंबर जमात का काम। बेटा नोटबुक जो है आपने साथ ही रेडी कर लेनी है, नीट किया करें काम, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। जमात का काम और डे हमारा है बुध। आज जो हमने चैप्टर की बुलंद ख्वानी करनी है वो नज़्म है, ठीक है। क्या नज़्म है? एक गाय और बकरी। एक गाय और बकरी। अच्छा, कोई बच्चा ये मुझे बता सकता है, किसी को पता हो कि किसकी है? बहुत मशहूर नज़्म है बेटा ये, डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी नज़्म है, ठीक है। इल्लामा इकबाल जो है वो बेटा हमारे कौमी शायर हैं, ठीक है। इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उनकी बहुत सारी और भी मशहूर नज़में हैं, जैसे कि एक मकड़ी वाली है, पहाड़ और गुलहरी, आप 3 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस तरह इनकी जो नज़में हैं बेटा वो उसमें एक तो आपके लिए बहुत यानी कि उसको दिलचस्प करके बयान किया गया था। कहानी होती है, आपको कहानी सुनाने का एक अंदाज़ है, ठीक है। इसमें आपको अदब भी नज़र आएगा, उनकी जो शायरी है इल्लामा इकबाल की, सलीका भी नज़र आता है, मज़ा भी नज़र आता है, यानी कि वो कह लें कि हर चीज़ का मिक्सचर है वो, ठीक है। उनकी जो नज़में हैं या आप उनका कोई भी शेर व शायरी की बुक उठा लें तो वो दिल पे असर करती है। बहुत सारी, या रब दिले मुस्लिम को, ये भी इल्लामा इकबाल की है, ठीक है। यानी कि उनकी जो नज़में हैं हमें सबक देती हैं, हमारे लिए सबक आमूज़ वो होती हैं। उनकी नज़में जो हैं वो दिल पे असर करती हैं, ठीक है। अब ये जो है गाय और बकरी है। अब आप पहले तो ये सोचे गाय और बकरी जो है वो बोल तो सकती नहीं है, तो इल्लामा इकबाल ने कैसे सोच लिया कि ये बोल रही हैं और ये उन्होंने ये बातें सारी की हैं। तो ये भी एक शायर जो होता है ये उसकी एक सोच है, ठीक है। उन्होंने एक चीज़ सोची, उन्होंने हर मौजू पे शेर व शायरी की है, ठीक है। तो उन्होंने एक मौजू सोचा कि गाय और बकरी पे होना चाहिए था। अब ये उनकी सोच है कि वो आपस में उन्होंने क्या बातें की होंगी। ये बकरी और गाय बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये उनको एक हमें समझाने का उनका तरीका है कि अगर हमने जो जानदार हैं उनको क्या करना है, उनको ये नहीं हमने समझना कि वो बोल नहीं सकते हैं तो हमने उन पर जुल्म बहुत ज़्यादा करना है। अगर वो बोल नहीं सकते हैं तो वो जज्बात नहीं रखते हैं, ठीक है। ये उन्होंने हमें एक समझाया है, ठीक है। तो उनकी जो नज़्म जो है वो बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार है। पहले हम इसके अल्फाज मायने कर लेते हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। अल्फाज मायने पहले कर लेते हैं, इसके बाद हम इसकी नसर करेंगे। ये तो आपको पता होगा कि जो भी नज़्म होती है उसकी हम नसर करते हैं। नसर कैसे होता है? सादा जुमलों में बना दिया जाता। शेर होता है, शेर को सादा जुमले में आपने बनाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ ताकि सारे आ जाएं। यह हमारा वही रहेगा पैटर्न। सबक का नाम एक गाय और बकरी। उन्वान हमारा क्या है आज का?
उन्वान, अल्फाज, मायने। ठीक है, इस तरफ हम लिख लेते हैं अल्फाज और मानी। अल्फाज हमारे पास क्या है? चरागा, चरागा किसे कहते हैं? घास का मैदान जो होता है। ठीक है, घास का मैदान। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, सरापा। सरापा सर से पांव तक, सर से पांव तक, यानी कि मुकम्मल जहाँ तक नज़र जाए। सरापा का मायने होता है जहाँ तक नज़र जाए वहाँ, यानी कि वही चीज़ हमें नज़र आती है। तायर, तायर परिंदे। यहाँ ओनली तायर है तो हम लिखेंगे परिंदा, अगर तायरों हो जाएगा तो फिर परिंदे आ जाएगा। ठीक है, तायर। कलाम, गुफ्तगू। कलाम कहते हैं गुफ्तगू करना। गुफ्तगू। माजरा, कहते हैं ना क्या माजरा है भाई, क्या क्या माजरा है, माजरा सुनाना है। इसका मतलब है हाल, कहानी। जब दो मायने आ जाते हैं तो आपने स्लैश लगा के लिखना है। इसका मतलब है इसका ये भी है, ये भी है। ठीक है, दोनों हैं। दुहाई, ये हम टूट पटूट में पढ़ चुके हैं। इसका मायने दुहाई, फरियाद, फरियाद। आगे देखें, पाला पड़ना। पाला पड़ना, कहते हैं ना क्या पाला पड़ गया, अभी किससे पाला पड़ गया। इसका मायने है वास्ता पढ़ना, पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ मैं एक आपको चीज़ बता दूँ, पढ़ना और पढ़ना इसमें फ़र्क है। ठीक है, इस पढ़ना का मतलब है आप बुक पढ़ रहे हैं, इस पढ़ना का मतलब पढ़ना, पीछे पढ़ना। ठीक है, तो ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, एक नहीं है। ये पढ़ना ऐसे होता है, पढ़ना और होता है, उसमें हो आ जाता है। ठीक है, इसको हम लिख लें पहले या फिर इसको हम रिवाइज़ करते हैं। नोटबुक अच्छे तरीके से मैनेज कीजिएगा, उसके बाद अब बेटा आप इसको लिख लें। ठीक है, लिख रहे हैं बेटा, नीट नीट कीजिएगा सब काम। हाँ जी, लिख लिया बेटा अब आपने। इसको हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें ताकि जो लफ्ज़ आपको पढ़ने नहीं आए उनको हम पढ़ सकें। ठीक है, चरागा घास का मैदान, चरागा घास का मैदान। सरापा सर से पाँव तक, सरापा सर से पाँव तक। तायर परिंदा, तायर परिंदा। कलाम गुफ्तगू, कलाम गुफ्तगू। माजरा हाल, कहानी। दुहाई फरियाद, दुहाई फरियाद।
पाला पढ़ना, वास्ता पढ़ना, पाला पढ़ना, वास्ता पढ़ना। ठीक है। अब बेटा जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिखा है लिख लें। मैं आपका नज़म जो है वो फिर हम शुरू करते हैं। नज़म पढ़ेंगे हम, ठीक है। आप लोग उसके बाद अपनी अपनी बुक्स सब खोल लें। बुक्स खोल के आज हम हाफ जो है ना उसकी सिर्फ रीडिंग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि हम कैसे रीडिंग करते हैं, नज़म जो होती है उसको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। थोड़ी सी हम करेंगे, साथ उसकी नसर भी करेंगे, ठीक है। एक चिरागा हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं, क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियाँ थी रवां, थे अनारों के बेशुमार दरख्त और पीपल के सायादार दरख्त, ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। होगी बेटा रीडिंग, देख लिए। आज हम इन्हीं शेर की नसर करेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको ने पेज नेक्स्ट रेडी करना है, उसी पेज पे कोई काम नहीं करना, ठीक है। यहाँ लिखेंगे उन्वान हमारी है नसर। नसर का पैटर्न आपको पता है क्या होगा। पहले हम इसके शेर लिख लेते हैं, मिसरा लिख लेते हैं इसका, ठीक है। एक चिरागा यहाँ ने हरी भरी थी कहीं, हरी भरी थी कहीं, कहीं, ठीक। नेक्स्ट है थ्री थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं, बहार जिसकी ज़मीं। अब देखें जो ये हमारे पास मिसरा है ये, ठीक है। इसमें ये स्पेस दी हुई है, जैसे कि आपको पता है क्लास में भी हम बात करते हैं कि ये शेर का लिखने का एक अंदाज़ होता है। जब हमने नसर करनी है तो नसर कैसे करनी है, इनको हमने सादा जुमला बना देना है। शेर की तशरीह जो होती है, तशरीह बेटा इससे कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है। आपके पास 2, 4, 6 शेर दिए हुए होते हैं तो उनकी तशरीह आपने उसको खोल के बयान कर देना है। लेकिन यहाँ हमें कहा गया हमने नसर करनी है। नसर का मतलब है सादा जुमलों में इसको लिख देना है। जैसे कि हमारे चैप्टर्स हैं, हमारी जो सबक हैं वो नसर फॉर्म में होते हैं, नसर की शक्ल में होते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी नसर करनी है तो देखें ज़रा, आपने ऊपर ऐसे लिख लिया, इसके बाद हमने नसर लिखी। नसर इसकी क्या आएगी, देखिए गौर से। एक चिरागा हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं। चिरागा का मायने हम कर चुके हैं, सरापा का मायने हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इनके हम मायने यूज़ इस्तेमाल करते हुए इसकी नसर करेंगे, ठीक है। नसर अब देखते हैं। एक चिरागा घास का मैदान, घास का मैदान बहुत हरा भरा था। एक घास का मैदान बहुत हरा भरा था, जहाँ तक नज़र जाती थी
बहार ही बहार थी। ठीक है, ये हमारी नसर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां। क्या समा हो, क्या समा उस बहार का हो बयां, क्या समा हो उस बहार का बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां। हर तरफ साफ नदियां थी रवां। समा कहते हैं मंजर को, बयां कहते हैं बयान करना, रवां है जी चलता हुआ पानी। अब हम इसकी नसर करते हैं। नसर, हाँ जी, क्या समा हो उस बहार का बयां, कि उस बहार का मंजर हम बयान नहीं कर सकते। उस बहार का मंजर बयान नहीं कर सकते। वहाँ हर तरफ साफ नदियां बह रही थीं। ठीक है, वहाँ हर तरफ साफ नदियां बह रही थी। ठीक है, अब देखें यहाँ अगर मेरा एक सादा जुमला मुकम्मल हो रहा है तो मैं जहाँ नसर है उसके नीचे ही से उसको मुकम्मल करती हुई आ रही हूँ। मैंने इतनी जगह इसके लिए नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो यही इसका पैटर्न है, हमने इसी को फॉलो करते हुए जाना है। ठीक है, ये बेटा लिखें, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। पहला हमारा है, एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीन। उसकी नसर देखें, एक घास का मैदान बहुत हरा भरा था, जहाँ तक नज़र जाती थी बहार ही बहार थी। ठीक है, बहार ही बहार थी। दूसरा है, क्या समा हो उस बहार का बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां। देखें, उस बहार का मंजर बयान नहीं कर सकते, वहाँ हर तरफ साफ नदियां बह रही थीं। ठीक है, अब इसको बेटा देखें, लिख लें जल्दी से, उसके बाद हम नेक्स्ट वन करते हैं। अगले वाला मिसरा मुकम्मल करेंगे, उसकी नसर भी करेंगे। ठीक है, लिख लिया, इसी को मैं रेस करके बेटा यही दोबारा से करूँगी। पैटर्न को बेटा ज़रूर फॉलो किया करें क्योंकि पैटर्न के मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगला हमारा देखते हैं मिसरा क्या है। थे अनारों के बेशुमार दरख्त, थे अनारों के बेशुमार दरख्त और पीपल के सायादार दरख्त, और पीपल के सायादार दरख्त। ठीक है, ये हमारा हो गया मिसरा एक। इसके अब हम नसर करते हैं। ये बेटा ब्लैक पॉइंटर से भी लिख सकते हैं, कोई इतना इसका इशू नहीं होगा। नसर, ठीक है। थे अनारों के बेशुमार दरख्त,
ठीक है। बेशुमार का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। सायादार जो साया देने वाले होते हैं, दरख्त होते हैं, ठीक है। नसर देखते हैं, अनारों के बहुत ज़्यादा दरख्त थे और पीपल के सायादार दरख्त थे, और पीपल के सायादार दरख्त थे, ठीक है। अगला बेटा देख लेते हैं, ठीक है। आज इतना ही बेटा कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा समझे उससे अगले वाला अलग सा एक शेर शुरू हो जाता है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। थे अनारों के बेशुमार दरख्त और पीपल के सायादार दरख्त। अनारों के बहुत ज़्यादा दरख्त थे और पीपल के सायादार दरख्त थे, ठीक है बेटा। यह आपने नसर जो है यह आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और करने के बाद मुझे चेक करवानी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।